हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के 30 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 2025 के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने की संभावना है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये 30 प्रश्न को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। तो आप लोग को पता है कि पाटलिपुत्र नगर में गोलघर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। चंद्रगुप्त मौर्य काल या अशोक काल या बुद्ध काल या मुगल वंश काल। तो किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई, तो आप लोग याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पाटलिग्राम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, पाटलिग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था। सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था, भागलपुर या नालंदा या दरभंगा या पाटलिपुत्र। तो सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था, तो आप लोग याद रखिएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पाटना नगर की पालिका देवी पूछा गया, पटन देवी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर दिशा में बहती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है। क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है, तो यूरोप महादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह थे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का उपयोग होता है। देखिए, ये व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है, तो अधिकरण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय कैसे प्राप्त होती हैं। विजय कैसे प्राप्त होती हैं, तो विजय सत्य से प्राप्त होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन किस देश का राजा था। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन किस देश का राजा था, तो कौन अंग देश का राजा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है, आत्मा या देवता या ऋषि या दानव। तो महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है।
क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है। आलस कथा के रचनाकार कौन है, तो आलस कथा के रचनाकार विद्यापति हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आलस कथा के रचनाकार विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 17 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो आप लोग याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद ने की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें विग्रह होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें विग्रह होता है, तो संधि में विग्रह होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना नगर की पालिका देवी, तो पटन देवी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलस सलाह में आग कब लगाई गई। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि आलस सलाह में आग कब लगाई गई, रात में या दिन में, या जब सब सो रहे थे, या जब सब भोजन कर रहे थे। सबसे पहले तो यहाँ पर समझिए कि आलस सलाह में आग कब लगाई गई, ये क्वेश्चन तो पूछा गया है, लेकिन आलस सलाह में आग क्यों लगाई गई, तो आप लोग याद रखिएगा आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलस सलाह में आग लगाई गई। आलस सलाह पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति हैं। आप लोग याद रखिएगा ये आलस सलाह चैप्टर का नाम है। तो आलस सलाह में आग क्यों लगाई गई, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। और क्वेश्चन पूछा गया है कि आलस सलाह में आग कब लगाई गई, तो जब सब आलसी सो रहे थे तब आलस सलाह में आग लगाई गई। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जब सब सो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपगा का अर्थ है। आपगा का अर्थ क्या होता है, तो आपगा का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, नदी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलस सलाह में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। क्वेश्चन पूछा गया है कि आलस सलाह में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, तो 4 आलसी नहीं भागे, जो कि चारों असली आलसी थे। जो धूर्त लोग थे यानी धूर्त आलसी थे वह तो भाग गए, लेकिन ये 4 आलसी नहीं भागे थे। आप लोग याद रखिएगा चारों असली आलसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहला आलसी क्या बोला, 4 आलसी थे आग लगने पर भी नहीं भागे। जब आग लगाई गई तो पहला आलसी क्या बोला, तो पहला आलसी बोला कि कैसे हल्ला हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थलीय है, तो आप लोग याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थलीय है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल धारा कौन है। विशाल धारा कौन है, यूरोप की या भारत की या चीन की या इनमें से कोई नहीं। तो विशाल धारा कौन है, तो विशाल धारा यहाँ पर भारत की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विशाल धारा कौन है, भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। अभी हम लोग क्वेश्चन देखे हैं कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। लेकिन अब कहाँ मनाया जाता था, तो आप लोग याद रखिएगा पाटलिपुत्र में मनाया जाता था शरद ऋतु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार कुल कितने हैं। भारतीय संस्कार कुल कितने हैं, तो भारतीय संस्कार यहाँ पर 16 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है।
तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु आप लोग याद रखिएगा। अभी हम लोग देखे हैं ये क्वेश्चन कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है, गांधी सेतु है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है, गांधी सेतु। चलिए